जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। कुछ समाजवादी पार्टी के हमारे साथ वरिष्ठ नेताजी हैं, उनसे चलिए हम बात करते हैं किस मुद्दे को लेकर उनको जंतर मंतर आना पड़ा है, उनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह गौतम है। मैं गाजियाबाद से SC/ST प्रकोष्ठ का समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। और आज मैं यहाँ पर जो हमारा एक बाबा साहब विचार मंच के हम पैरों तले हम यहाँ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि ये दोगली सरकार जो इतनी निकम्मी सरकार है, वो जो देश में अराजकता फैला रही है और ये कहती है कि जो निर्दोष हैं उनको बेल नहीं होगी और जो आतंकवादी है या उनको ये रिहा कर देंगे। ये इतनी निकम्मी सरकार है और ये दो मुँहा काम करती है। हम ये इसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन करना है कि सबको जमानत सबको मिलनी चाहिए। जमानत का सबका अधिकार है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में ये अधिकार दिया है कि हमको सबको टाइम पे बेल दी जाए। चार्जशीट दाखिल होने के बाद बेल का अधिकार है और अगर बेल नहीं देते हैं तो ये हमारा शोषण है, सबका शोषण है। ये शोषण जो कर रही है ये बहुत ही केस लगने से कोई दोष सिद्ध तो हो नहीं जाता, ट्रायल में तो जमानत बनती है। बिल्कुल बनती है, ट्रायल में जमानत बनती है। अगर आपका दोष तो ये जमानत जो है ना, सरकार रोक लगा रही जमानत पे, सरकारी लगाती है। ये चाहे जिसको जमानत दे दे, चाहे जिसको छोड़ दे, चाहे जिसको बरी कर दे, चाहे जिसको वो तो कोर्ट के अंडर, जजों के अंडर में होता है, मगर वो सरकार पे आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सरकार पे आरोप नहीं लगा रहे, ये दोगला रवैया है जी। आपने देखा फूलन देवी का हत्यारा था, उसको इन्होंने बरी छोड़ दिया, उसको सजा आजीवन कारावास था। तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि शासन चाहे वो कर सकता है, जिसको चाहे बेल दे, जिसको चाहे सजा दे। इनके हाथ में ये भगवान बन चुके हैं। बिल्कुल, ये अपनी चला रहे, मनमानी चला रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम BS विमल, मजदूर सभा से समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और गरीब किसान मजदूर भाइयों का मैं नेतृत्व करता हूँ। आज हम जो लोग आए हुए हैं जंतर मंतर पर कि अम्बेडकर विचार मंच के माध्यम से अपने गरीब भाइयों की, मजलूम भाइयों की, दलित भाइयों की, शोषित भाइयों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, और जो हमारे देश में जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो आज जेलों में वो बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए हम लोग यहाँ पर एक अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हुए हैं। और सरकार का जो आज रवैया है इस हिंदुस्तान के अंदर, एक तानाशाह सरकार इस देश में चल रही है, जो उत्तर प्रदेश में नहीं देश में पूरी तरीके से शिक्षा पर और तुम्हारे भ्रष्टाचार पर और तुम्हारे बेरोजगारी पर, महंगाई पर ये बात नहीं करना चाहते हैं। गरीबों को आज 2 जून की रोटी चलाना, उनको अपने बच्चों को पालना बड़ा महंगा हो गया है। देश में त्राही मची हुई है। ये बेरोजगारी युवाओं पर बात महंगाई पर नहीं करना चाहते हैं, ED CBI में करना। हाँ, ED और CBI पर बात करना चाहते हैं और इनकी पार्टी में उसमें CBI नहीं लगे और पार्टी में तो CBI। बिल्कुल ये पैसे वालों की सरकार है। ये अंबानी जैसे लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। गरीब मजदूर भाइयों को, किसान भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को ये गले लगाना नहीं चाहते हैं। शिक्षा पे बात नहीं करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 26,000 जो सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं उनको ये बंदी के कगार पर लाना चाहते हैं, उनका प्राइवेटकरण करना चाहते हैं। ये मामला। नाम मदन पाल गौतम है, राष्ट्रीय सचिव हूँ अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का। जो इन लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो देश में रवैया अपनाया हुआ है, ये रवैया इनका ठीक नहीं है। आज 11वीं साल चल रही है। इन्होंने जितने भी बेरोजगारों को, जो लोग पढ़ रहे हैं, पेपर लीक की बात हो, कितने पेपर लीक किए, जितने भी बेरोजगारों पे तो कोई बात करता ही नहीं है, गरीबी पे कोई बात करता नहीं। और उनको बचाया और जाता। कुलदीप सेंगर को बचाया गया उन्नाव में, कितना उसने क्राइम किया, कितना बलात्कार किया, उसे बचाने का वो आशीष मंत्री था वहाँ पर, उसे बचाने का काम किया। साथियों, रेल इन्होंने तो सरकार आएगी ना, अब तो ये परिवर्तन जब होगा। हाँ, परिवर्तन होगा जरूर। हम परिवर्तन के लिए निकले और जगह जगह हमारी 2027 में यूपी में अखिलेश भैया की सरकार आएगी, पक्का आएगी, कोई रोक नहीं सकता। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।
देखिए, इनके अंदर जोश है और इनका कहना ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आनी चाहिए। गरीबों के, अल्पसंख्यकों के, दलितों के, सबके मसीहा हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और इस सरकार में जो केंद्र में सरकार बैठी है और यूपी में जो सरकार बैठी हुई है, वो दलितों पर, गरीबों पर अत्याचार कर रही है। उसके विरोध में ये जंतर मंतर आए हुए हैं और इनकी बातों को सुनना चाहिए। अब 2027 में पूरी ताकत लगाई जाएगी। एक साथी और हैं, उनसे बात करते हैं। मैं जगदीश सैन, जिला अध्यक्ष हूँ मजदूर सभा, जिला गौतम बुद्ध नगर से। आज हम लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, विशाल अम्बेडकर मंच के अधीन इस जंतर मंतर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किया, जिसमें लाखों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं, अपना भविष्य बनाने का काम करते हैं। उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस यूनिवर्सिटी को तहस नहस करने का काम कर रही है, उस पर रोक लगाने का काम। युवाओं को पढ़ने के लिए लैपटॉप भी दिए थे अखिलेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सिर्फ एक भोली वाली जनता को पागल बनाने का काम है, भोली वाली जनता से वोट लेने का काम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है। लैपटॉप गरीबों को देने का काम समाजवादी पार्टी कर सकती है। गांव में जो कई सारी लड़कियां जो बेचारी जो हमारी माँ बहनें बेटी पढ़ने जाती थी गाँवों में, जो कोसों दूर स्कूल थे, उनको साइकिल देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर सिर्फ वोट इकट्ठा करने का काम करती है। और अब के समाजवादी पार्टी जो आ रही है 300 पार, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मैं अखिलेश भैया जी से भी कहना चाहूँगा, ये आपके